आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज इसमें मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको अपने रिज्यूमे में हेल्प करेगी उसको बिल्डअप करने के लिए एंड क्या एक हायरिंग मैनेजर देखता है जब आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं। सो आज हम पूरे डिटेल्स में उसको डिस्कस करेंगे एंड ऑन द स्क्रीन यू विल सी कि मैं एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको पॉइंट्स सिखाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे मे बी टू बिल्ड अप योर ओन रिज्यूमे। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लीव कमेंट्स अगर आपको कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए और किसी भी चीज़ में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एजेंडा में मैंने 5 चीज़ें इंक्लूड की हैं, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ रिज्यूमे, टिप्स इन दिस ट्यूटोरियल, 5 easy steps to implement, 7 sections to include and wrap up. And after that हम question answers ले सकते हैं मान forward. What is a resume? So guys, resume is a brief summary of your skills, achievements and experience. ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होता है जो आप अपने हायरिंग मैनेजर को प्रेजेंट करते हो। हायरिंग मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरे आपके डिटेल्स पढ़े, एक एक पॉइंट जो आपने इंक्लूड किए हैं वो पढ़े। सो ही और शी इज जस्ट गोना स्कैन द रिज्यूमे, राइट? सो लेट्स कीप इन माइंड दैट यू आर ड्राफ्टिंग इन एडवर्टाइजमेंट, मीन्स अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए हम एक रिज्यूमे बना रहे हैं जो ग्रैब करेगा अटेंशन हायरिंग मैनेजर की। सो वी हैव टू रियली बी केयरफुल यहाँ पे कि हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, राइट? और कितना इंक्लूड कर रहे हैं। सो ये सारे पॉइंट्स हमें कंसिडर में रखने होते हैं। नेक्स्ट इज कि मैं इस ट्यूटोरियल में क्या कवर करूंगी। 3 पावरफुल पॉइंट्स जो है, फर्स्ट वन 5 इजी टिप्स जो मैं आपको दूंगी रिज्यूमे बनाने के लिए। सेकेंड, स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है जो आपको हेल्प करेगा रिज्यूमे बिल्डअप करने के लिए। थर्ड, मैं आपको एक एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 5 इजी स्टेप्स को और भी ब्रेक डाउन किया है। कैसे? आई विल टेल यू फर्स्ट। द फर्स्ट पॉइंट आई हैव इंक्लूडेड, कीप इट शॉर्ट। बहुत ज़रूरी है गाइस कि हम अपने रिज्यूमे को छोटा रखें, 2 पेजेस से ज़्यादा ना रखें, बिकॉज जो भी फॉर एग्जाम्पल हायरिंग मैनेजर अगर आपको रिज्यूमे देख रहा है या पढ़ रहा है, उसके टेबल पे 10,000 और रिज्यूमेज होंगे, राइट? सो व्हाई ही विल ओनली सी योर रिज्यूमे, क्यों वो आपके ही रिज्यूमे पे अटेंशन पे करेगा? तो हमें बहुत ही प्रिसाइज रहना है और बहुत ही शॉर्ट रखना है रिज्यूमे को। सो ये एक पावरफुल टिप है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि शायद हम जितना ज़्यादा भर देंगे, राइट, वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। सेकेंड है, ईजी टू रीड होना चाहिए। जो आपका रिज्यूमे है वो बहुत सिंपल और इजी टू रीड होना चाहिए। यस, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए और उसमें आपकी अचीवमेंट्स ज़रूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बट डोंट ओवरडू विद टेक्निकल वर्ड्स और टेक्निकल स्टेटमेंट्स जो हायरिंग मैनेजर को समझ ही ना आए या सामने वाला बहुत ही ओवरवेलमिंग फील करे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। पहले, एक तो इंसान के पास एक्सपीरियंस होता है ऑलरेडी, हाउ ही इज बिल्डिंग हिज रिज्यूमे। दूसरा, इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? ही इज अ न्यू ग्रेड और वो अभी शायद कॉलेज में है, तो हाउ ही और शी कैन बिल्ड अप देयर रिज्यूमे। सो उसके लिए भी व्हेन वी आर इंक्लूडिंग इन द रिज्यूमे वी हैव टू फोकस ऑन द एक्सपीरियंस, वी हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल। और क्या हम अभी कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द प्रेजेंट सिनेरियो टू, opportunity मिलेगी। नेक्स्ट इज चेक ऑन ग्रामर। ग्रामर पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिफोर सेंडिंग योर रिज्यूमे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिज्यूमे एक बार रीड कर लें, या फिर किसी से जो एजुकेशनल या फिर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, योर फ्रेंड और एनी फैमिली मेम्बर, वो आपको एक बार ही रीड कर ले या आपको बता दे कि ये चीज़ें एज ए ग्रामेटिकल ठीक है या नहीं ठीक है, विच स्टेटमेंट इज राइट और विच स्टेटमेंट इज नॉट राइट। सो गाइज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next is keep active language. So now many of the people miss this thing कि वो active language नहीं use करते हैं। बहुत important है use करनी, जिसके लिए words use किए जाते हैं like performed, targeted, built, achieved. For example, आपने किसी past company में काम किया, right? आपने उनका टारगेट अचीव किया, सो यू विल यूज दैट एक्टिव लैंग्वेज वर्ड, दैट इज टारगेटेड। और अगर आपने कोई परफॉर्मेंस दी है, आपने कहीं पे परफॉर्म किया है, सो यू विल यूज दैट वर्ड परफॉर्म्ड। सो
दिस इज नोन एज एक्टिव लैंग्वेज दैट वी हैव टू यूज जब हम अपना रिज्यूम कौन से 7 मेन सेक्शंस इंक्लूड करते हैं अपने रिज्यूमे में। ओके, हम जब भी रिज्यूमे रीड करते हैं उसका एक पैटर्न होता है, राइट? उस पैटर्न को ही फॉलो करके एज अ मैनेजर हम देखते हैं कि वेयर द पर्सन इज स्टैंडिंग इन द करंट सिनेरियो और कहाँ पे हम उसको देख सकते हैं आने वाले अगले सालों में, राइट? सो क्या इंक्लूड करना है इन सेक्शंस में? पहला है नेम एंड कॉन्टैक्ट। सबसे टॉप पे होता है आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट। नाम के बाद आप अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, बट उसके बाद यू हैव टू गिव योर फोन नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस। अगर आप पर्सनल किसी ईमेल में मैनेजर को सेंड कर रहे हैं, देन यू कैन इंक्लूड योर फोन नंबर, बट इफ यू आर पब्लिशिंग योर रिज्यूमे एट एनी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल इंडीड और लिंक्डइन, अवॉइड एडिंग योर फोन नंबर, बिकॉज कई बार क्या होता है कि स्पैम लोग बहुत आपको कांटेक्ट करने लग जाते हैं। सो उससे बचने के लिए आप सिर्फ अपनी ईमेल इंक्लूड करिए, राइट? सेक्शन 2 है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है ऐड करने के लिए। आगे जाके मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, बट हमें वो क्यों ज़रूरी है ऐड करने के लिए, क्योंकि वो हमारा एक इम्पैक्ट छोड़ती है। जो सबसे पहले हम एज अ मैनेजर एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि उस इंसान ने लिखा क्या है उस स्टेटमेंट में। टू लाइन्स की हो सकती है, 3 लाइन्स की हो सकती है, बट नॉट मोर देन दैट। सो पर्सनल स्टेटमेंट बहुत जरूरी है ऐड करनी, क्योंकि ये एक इम्पैक्ट छोड़ती है दूसरे इंसान पे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, राइट? सो इसलिए ये स्टेटमेंट देनी बहुत 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 ज़रूरी है। ये 2 लाइन की हो सकती है, 3 लाइन की हो सकती है, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ पैराग्राफ दैट यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट योरसेल्फ, इट्स जस्ट 2 लाइन स्टेटमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 3 है प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। सो हमेशा पर्सनल स्टेटमेंट के बाद वर्क एक्सपीरियंस आता है, राइट? उसकी आप समरी फॉर्म भी दे सकते हैं, उसकी डिटेल फॉर्म भी दे सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप उसकी समरी फॉर्म दें, उसके बाद सजेस्ट करूंगी आप उसकी डिटेल फॉर्म दें। समरी से क्या होता है कि जो मैनेजर आपका सीवी या रिज्यूमे पढ़ रहा है, राइट, उसको क्लैरिटी हो जाती है कि ओके, इस इंसान ने यहाँ काम किया है, इस कपल ऑफ ईयर्स में किया है, कोई गैप आया है या नहीं आया है, और कितना टाइम काम किया है, राइट? सो ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स। आपने उन काम या उन जॉब्स में किया क्या है, ठीक है, उनके बुलेट पॉइंट्स देने हैं। एंड आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं, कितना टाइम के लिए की हैं, कौन से सेक्टर्स में काम किया है, क्या क्या हैंडल किया है। सो ऑल दोज डिटेल्स आई विल शो यू इन जस्ट कपल ऑफ मिनट्स, वो हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है की स्किल्स। आप कौन सी की स्किल्स ऐड करना चाहते हो, राइट? डोंट ओवरराइड की स्किल्स, बिकॉज एक 5 टेक्निकल या 5 अच्छी की स्किल्स ही बहुत होती हैं आपका इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल स्टेटमेंट भी दे सकते हो, जैसे कि यू आर अ फास्ट लर्नर और यू आर अ टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? तो ऐसी चीजें जो की स्किल्स में होती हैं वो आप ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी कॉम्पिटेंसीज ही दिखानी है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो कैसे रीड करता है आपका रिज्यूमे। दैट्स 5th सेक्शन, दैट इज एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। सो education and qualification is very important to add after key skills, because वो एक point ऐसा है जो कि शायद आप presently कर रहे हैं या फिर आप past में education कर चुके हैं, right? तो first of all manager आपका देखता है work history, उसके बाद education देखता है। But the main point here is, if you are a new grad or you are already studying in a university or a college, आप education को work experience के ऊपर भी डाल सकते हैं। But again ये depend करता है कि आप अपना resume कैसे build up करना चाहते हैं। According to me, I think education और qualification का section after key skills and after work experience होना चाहिए। Next है 6th section, that is achievement and awards। आपकी कोई भी achievements हैं या कोई भी आपने awards जीते हैं, वो आप डाल सकते हैं after education or qualification. Last but not the least, you can give the references. References can be professional and can be personal. According to me, आपको एक professional और एक
पर्सनल रेफरेंस देना चाहिए, ताकि किसी ने आपका बैकग्राउंड चेक करना हो या आपकी पुरानी वर्क हिस्ट्री जाननी हो तो वो उन लोगों को कांटेक्ट करके जान सकता है। इफ़ यू आर वर्किंग फुल टाइम समवेयर और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ न्यू जॉब, तो आप अपने करंट मैनेजर का रेफरेंस दे सकते हैं विद हिज नेम, टाइटल एंड अ फोन नंबर और एन ईमेल एड्रेस। सो दीज आर द 7 सेक्शन गाइज जो आपको बहुत केयरफुली इंक्लूड करने हैं जब आप रिज्यूमे अपना बिल्डअप कर रहे हैं। As you can see guys, on the screen there is an example of resume that I built, okay? And इसमें आप देख सकते हैं मैंने bullet points on the left hand side arrow की फॉर्म में लगाए हैं कि क्या क्या मैं explain करूंगी, क्या क्या मैं बात करूंगी। बीच में मैंने circle जो लगाया है that I will explain you right now, but हम इसको डिटेल में फर्स्ट सेक्शन जैसे कि मैंने कहा था कि आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नेम लिखा है सबसे ऊपर रेज्यूमे में, उसके बाद एड्रेस विद पोस्टल कोड। यस, पोस्टल कोड देना बहुत जरूरी है बिकॉज एक वैलिड एड्रेस आपके बैकग्राउंड चेक में काम आता है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आप ईमेल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल डाला है नेम लास्ट नेम @gmail.com एंड उसके बाद आप अपना नंबर दे सकते हैं। As I said, section 2 लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं इट्स अ पर्सनल स्टेटमेंट, राइट? बहुत ही लंबी लाइन में और एक बहुत ही सिंपल लाइन में सब कुछ एक्सप्लेन हो गया है दैट द पर्सन वांट्स टू डू अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपनी एम्प्लॉयर की ग्रोथ के लिए, राइट? कैसे न्यू अपनी स्किल्स सीखते हुए, एंड उसके बाद एम्प्लॉयर को ग्रो करवाएगा। मीन्स that person is not only interested in growing herself or himself, he is also interested or she is also interested कि इनका employer भी grow करे और वो खुद भी grow करे। So it's a very impactful 2-liner personal statement जो एक hiring manager की attention grab कर सकता है, right? So अगला सेक्शन अगर हम देखें इट्स प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, कैन सी राइट देयर इज अ समरी हियर। समरी कैसे? उनकी प्रेजेंट जॉब के बारे में, उनकी प्रीवियस पोजीशन के बारे में, राइट? बिकॉज ये प्रेजेंटली यहीं पे काम कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई देयर इज नो मेंशन ऑफ अ कंपनी। सो PI एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, उनकी प्रीवियस जॉब के बारे में। सो अगर मैं मैनेजर हूँ, राइट, और आपसे बहुत क्लैरिटी में जान जाऊंगी कि आपने 2014 से लेके 2022 तक आपकी वर्क हिस्ट्री है, ठीक है, और आपने ये सारी पोजीशंस पे काम किया है और आपने इतना देर काम किया है। सो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू गो इन योर डिटेल्स, ठीक है? मैं थोड़ा बहुत देखूंगी कि आपने कौन से की हाइलाइट्स अचीव किए हैं या आपने क्या परफॉर्म किया है या आपके पास कौन सी एक्सपीरियंस हैं, कैसे आपने चीज़ें हैंडल की हैं, राइट? बट मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज समरी से ही मुझे क्लैरिटी हो रही है कि आपने कौन सी चीज़ों पे फोकस किया है और कैसे फोकस किया है, राइट? इंपॉर्टेंट थिंग आप ये देख सकते हो कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन, राइट? वो इंसान कितना स्टेबल है अपनी जॉब में, राइट? अगर आप देख सकते हो एक इंसान बहुत ही फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहा है अपनी जॉब्स में, या फिर जैसे 2 महीने बाद चेंज कर रहा है या 3 महीने बाद चेंज कर रहा है, यू कैन रेज अ क्वेश्चन एज अ मैनेजर, राइट, कि आपने इतनी ज्यादा स्विचेस क्यों किए हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगला सेक्शन है हमारा प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स, ठीक है? अब हमने उसकी समरी दे दी है, अब हम उसकी डिटेल्स बताएंगे बिकॉज अगर आपका CV इतना अट्रैक्टिव होगा किसी के लिए तो ही और शी वुड लाइक टू गो इन डिटेल्स और वो देखना चाहेगा कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हो या प्रीवियस कंपनी में, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट यू हैव टू यूज बुलेट पॉइंट्स इन योर CV और रिज्यूमे, right? So first bullet point जो यहाँ पे दिया हुआ है that is business process and change management. So that is very important and attractive point for a person who is going to hire you because उससे आपके इस टाइटल से ही समझ आ गया जो कि सिर्फ 5 वर्ड्स का टाइटल है कि इंसान को पता है कि बिजनेस प्रोसेस कैसे होना है और चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, राइट? सो अब इफ आई वांट टू रीड मोर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी I will not read it in detail अगर इसमें बड़े बड़े sentences होंगे, अगर बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे, but another tip here is that कि आप
उस बुलेट पॉइंट को स्प्लिट कर सकते हैं 4 फर्दर बुलेट पॉइंट्स में, राइट? और उसमें आप जस्ट हेडिंग्स दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दी गई हुई है. आई विल जस्ट use one example from here. Developing tools for KPI. Okay, so I will understand that the person has also worked on KPIs. KPI is key performance indicators. So जैसे कि अगर मुझे अपनी कंपनी के लिए कोई ऐसा चाहिए who is good in reading charts, who is good in making charts, right? Who knows how to present the data in a form of charts. So this will be a very good point for me as a manager, जो मैं कंसिडर करूंगी इस इंसान के रिज्यूमे में. Attracted me कि okay, planning for sites means I have an experience or the person has an experience for more than one site. So means the mass workforce is involved here and the person has a capability to handle all of it, right? So ऐसे आपको main points बना के यहाँ पे present करने अपने CV में, so that आप अपनी हेल्प नहीं कर रहे हो, अगेन आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हो टू मेक yourself understand, your work understand. Another point is here, very useful point जो एक मैनेजर कंसिडर करता है, that always use figures. मैंने पहले भी यूज किया है, that use active language. Active language के साथ you can use figures और percentages. For example, अगर आपने कहीं पे volunteer काम भी किया है, right? आप फिर भी active language की पावर से और figures की पावर से यूज कर सकते हो कि आपने क्या अचीव किया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत हल्का पॉइंट दूंगी मैं. HR के बुलेट पॉइंट के नीचे there is a 50% of N4 N5 roles have already 0 to 12 months by end of the year. Means the person has achieved the 50% allocation of those roles. Okay, कितने टाइम पीरियड में? 0 to 12 months में. ठीक है, so that is a very strongest point अगर एक मैनेजर वो रीड कर रहा है. अनदर एग्जाम्पल मैंने दिया है दूसरी परसेंटेज का जो रिफ्लेक्ट हो रही है स्क्रीन पे, 100% सपोर्ट फॉर ट्रैकिंग डेटाबेस. मतलब यूजफुल टिप हियर इज दैट योर एक्सपीरियंस मस्ट बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए. दैट मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, प्रीवियस ईयर, उससे प्रीवियस ईयर. यूज बुलेट पॉइंट्स. एंड सेकेंड है यूज फिगर्स और परसेंटेज. थर्ड इज योर CV मस्ट बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट? ये 3 चीजें आपकी CV बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेंगी. Moving forward, as we discussed, the section number 4 is key skills, right? So मैंने बहुत ही light example दिया यहाँ पे, आप क्या क्या include कर सकते हो. It can vary person to person, so आपको जैसा ठीक लगता है आप अपने key skills में वो add कर सकते हो. And another section is education and qualification. As per the person, he can add whatever present scenario or the past scenario is. मैंने 3 चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की हैं. फर्स्ट इज कि what the person is doing as a present. अगर वो कोई present एग्जाम्स दे रहा है या एग्जाम्स दे रही है वो इंक्लूड कर सकते हैं. कहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं, राइट? और हाई स्कूल कहाँ से है. सो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ऐड करनी, ताकि द मैनेजर कैन quickly read ki what is the qualification of the person, right? Next है हमारा section number 6, that is achievement and awards. So what are the certification, or you can add the certification if the person has done it, right? What are the achievements or awards क्या मिले हैं, तो ये सब आप add कर सकते हो इस section में. Quickly, I will go to the next section, that is references. इसमें आप, as I said, 2 references add कर सकते हो. That is one professional and one personal. The only thing that you have to take care here is that you have to add the title, name, and contact of the person. So that is the section. Next, I will go on the next slide is a wrap up. Wrap up, मैं यही कहना चाहूँगी that you have to only push yourself or point yourself on the 3 main points. First is कि be technical when you make your resume so that it is clear to understand. So guys, second है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, right, there will be a room for improvement. So आप एक पैटर्न से स्टिक मत हो जाइए. Always be flexible, always be ready to see progress in your career and to change your resume. Point is
efficient resume helps you to get your desired job, right? अगर आपका resume इतना prepared या फिर इतना presentable होगा कि वो grab करेगा attention hiring manager की, so you will get your desired job with lucrative salary, which will help you to build your career for the long term. So yeah, that's all guys. Thank you again for going through this presentation with me. Now you can contact me on the email here or Insta, and you can throw up your questions if you need any help for that. So yes guys, ये था मेरा पूरा detailed 5 techniques that how you can build your resume. I hope you will like this video and please do leave a comment अगर आपको अच्छी लगी, and अगर आप चाहोगे कि future में मैं ऐसी helpful management videos बनाऊं. And yeah, don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much. See you soon. Bye bye. Ta-da.